Hello everyone. In today's lecture of data communication, we will talk about the unguided media or wireless communication. Guided media can be defined as that it transmits the electromagnetic waves without using any physical conductor. So, if there is no use of physical conductor, then we say that it is the unguided media, or this type of communication is often referred as the वायरलेस कम्युनिकेशन. तो बिना मीडिया के अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करोगे एक मीडियम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, देन सच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन. नाउ ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ये आपकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है ये वेरीज करते हैं 3 किलो हर्ट्ज से लेके 900 टेरा हर्ट्ज. Okay, so this electromagnetic spectrum ranges from 3 kilohertz to 900 terahertz. Now, these unguided signals can be travel from source to destination in several ways. हम डिफरेंट तरीके से इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकते हैं. पहला होता है ग्राउंड प्रोपोगेशन, स्काई प्रोपोगेशन एंड लाइन ऑफ साइड प्रोपोगेशन. नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राउंड प्रोपोगेशन. तो ग्राउंड प्रोपोगेशन में जो आपकी रेडियो वेव ट्रेवल करती है, इट travels through the lowest portion of the atmosphere, hugging the earth and follow the curvature of the planet. तो curvature planet का जैसा होता है उसको फॉलो करते हुए आपकी लाइट दैट इज रेडियो वेव्स आपकी जो होती है वो ट्रेवल करती है. सिंस इसमें जो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो वेरी लो फ्रिक्वेंसी की होती है, देयरफॉर लो और मीडियम फ्रिक्वेंसी की जो लाइट ट्रेवल करती है आपकी, वो ग्राउंड प्रोपोगेशन के थ्रू ही होती है. ठीक है, दैट इज बाय हगिंग द एटमॉस्फेयर और बाय हगिंग द अर्थ. Now in sky propagation we can see that higher radio frequencies waves radiate upward in the ionosphere where they reflected back to the earth. तो sky propagation में आपकी लाइट जो होती है आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्टेड बैक होके आपके अर्थ पे ट्रेवल करती है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इन दिस वे जो लाइट रे होती है वो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है और जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो आपकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है. नाउ इन द सिच वे इन लाइन एंड साइट ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, दैट इज वी यूज द वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज जिसमें आपका सोर्स और रिसीवर दैट इज ट्रांसमीटर और रिसीवर जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्शन में होना चाहिए. देयर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल इन बिटवीन देम. तो दिस टाइप्स ऑफ प्रोपोगेशन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन. तो इस डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं दैट इज लाइट रे या रेडियो वेव्स प्रोपोगेट by hugging the earth or follow the curvature of the earth. So this is called known as the ground propagation. Frequency ranges from below 2 megahertz, and it is sky propagation, that is light rays reflected back from the ionosphere. Ionosphere there are the particles which are becomes ions, तो उसे reflect back की light आपकी travel होती है. Therefore it covers the long distance and uses the frequency of 2 to 30 megahertz. In the line of side propagation, both the antennas are so tall so that they can face each other. Therefore high frequency of light is propagate or ray is propagated in between them. So frequencies is of 30 megahertz. ओके, सो ये आपकी डिफरेंट वे से आपकी जो लाइट वे होती है अनगाइडेड मीडिया में प्रोपोगेट होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है आपकी प्रोपोगेट होती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. Now here we can see that there are different bands which will be used for different types of application. तो जिस तरह का एप्लीकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज या डिफरेंट बैंड्स की फ्रिक्वेंसीज को आप यूज़ करते हो. एज वी नो दैट अगर हमको किसी पौधे में पानी देना है तो पौधे में पानी देने के लिए आप क्या करते हो, आप हल्की हल्की उस पर शावर्स करते हो पानी की. वहीं अगर आपको किसी व्हीकल या किसी आपको मोटर बाइक को साफ करना होता है तो उस पर आप क्या करते हो, स्पीड उसकी इंक्रीज कर देते हो. तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है एज पर द रिक्वायरमेंट यू यूज द डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज और डिफरेंट बैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशंस. नाउ विल टॉक अबाउट द वायरलेस ट्रांसमिशन. तो वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है बेसिकली इसको क्लासिफाई किया गया था इनटू 3 ग्रुप्स. So these 3 groups are radio waves, microwaves and the infrared waves. अगर हम infrared रेडियो वेव और माइक्रोवेव की बात करें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लासीफाई, बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी रेंज वी कैन से दैट कि जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं इट रेंजेस फ्रॉम 1 किलो हर्ट्स टू 300 गीगा हर्ट्स. ओके सॉरी,
3 kilohertz to 1 gigahertz. So this is the frequency range for the radio waves. So 3 kilohertz to 1 gigahertz, and from the 1 gigahertz to 300 gigahertz ranges are defined for the microwaves. Okay. Now firstly we'll talk about the radio waves. So as we have seen that the frequency ranges for radio waves is from 1, that is 3 kilohertz to 1 gigahertz, and for the microwaves it is for 1 gigahertz to 300 gigahertz. Now we can see that जो radio waves आपकी होती हैं, it is omnidirectional. Omnidirectional means that जो लाइट आपकी जो होती है, दैट इज जो वेव्स होती हैं, इट प्रोपोगेट्स इन ऑल द डायरेक्शंस. इट्स मीन दैट इट इज अ omnidirectional. तो whenever your waves are omnidirectional, it means that whenever antenna transmits radio waves, then they are propagate in all the directions, and the receiving and sending antenna need not to be in the same phase. वो किसी भी फेस में हो सकते हैं. तो उसके लिए आप क्या करते हो, रेडियो वेव्स यूज़ करते हो, तो जिसमें आपके सेंडिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना को एक दूसरे के सामने होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जो ट्रांसमिट कर रहे हो वो सारे चारों तरफ डायरेक्शन में आपके क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है. अगर हम अब इससे डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इज क्या, बिकॉज इट इज प्रोपोगेटेड इन ऑल द डायरेक्शंस. तो इट माइट बी पॉसिबल दैट if another antenna of the same frequency transmitted the signal, then they can interfere to each other. तो दूसरा भी एंटीना अगर ट्रांसमिट कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी, तो दोनों आपस में क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दैट इज वी कैन नॉट आइसोलेट अ कम्युनिकेशन इनसाइड अ बिल्डिंग और आउटसाइड अ बिल्डिंग. क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम जो रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव्स फ्रिक्वेंसी जो होती है वो लो होती है. तो लो और मीडियम फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आपका क्या कर सकता है, वॉल्स जो होती हैं आपके घर की जो वॉल्स होती हैं उनको इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं. तो पेनिट्रेशंस की वजह से वी कैन नॉट इजीली आइसोलेट बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है. If we talk about some advantages of the radio waves, we can see that it can travel a long distance. Long distance क्यों travel कर सकती है, because आपकी जो propagation की वेव फॉर्म होता है, बिकॉज ये लो फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी इस तरह प्रोपेगेट करती है. देयरफॉर अगर कोई भी ऑब्स्टिकल इसके बीच में आता है तो वो ऑब्स्टिकल्स को ईजिली ओवरकम कर जाते हैं. देयरफॉर आपकी लाइट रे जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल कर जाती है. ठीक है. It is of low and medium frequency so that it can penetrate the walls, as I said. Penetrate walls कर जाते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया AM रेडियो can receive the signal inside a building. It leads to a low data rate for digital communication. Low data rate क्यों करता है, because आपका जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. तो अगर हम फ्रिक्वेंसी रेंज को डिफरेंट डिफरेंट सब बैंड्स में अगर डिवाइड करते हैं तो सारे सब बैंड्स की जो स्पीड होगी वो काफ़ी, डेटा रेट जो होगा वो काफ़ी कम होता है. देयरफॉर ये जो रेडियो वेव्स होते हैं इट लीड्स टू द लो डेटा रेट. नाउ एज आई सेड दैट कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेवल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रेडियो वेव्स को. देयरफॉर द मेन पर्पज इट इज़ इन मल्टीकास्टिंग. तो मल्टीकास्टिंग फॉर एग्जांपल दैट AM FM रेडियो, टेलीविजन, तो डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस में हम क्या करते हैं, अपने सिग्नल को मल्टीकास्ट करते हैं. दैट इज एक ट्रांसमिट करता है और डिफरेंट रिसीवर्स क्या करते हैं, उनको रिसीव्स करते हैं. देयरफॉर द मेन पर्पज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स इन द मल्टीकास्टिंग. Now we'll talk about the microwaves. As we know that microwave ranges from 1 gigahertz to 300 gigahertz. Now these types of microwaves are unidirectional. तो radio waves आपका ऑमनी डायरेक्शन होता है, वहीं आपका माइक्रोवेव्स का यूनिडायरेक्शनल. देयरफॉर यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से आपके क्या होते हैं, जो रेज वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं, नैरोली फोकस्ड होती हैं, बिकॉज हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं. तो नैरोली आपकी क्या होती हैं, फोकस्ड होती हैं. देयरफॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज बोथ आर नीड टू बी अलाइंड, okay, so that they can send and receive the information. Now there are some unidirectional properties which are having some advantage also. एडवांटेज इसमें क्या है कि आपकी जो पेयर ऑफ एंटीनाज हैं दोनों सेम अलाइंड में होने की वजह से जो इंटरफेरेंस होता है दूसरे एंटीनाज का वो इसमें बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है. देयरफॉर हम इंटरफेरेंस को जो होता है यूनिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होता है. तो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन होने की वजह से जो टावर्स होते हैं आपके एंटीना, जो एंटीना के टावर्स होते हैं वो थोड़े बड़े होने चाहिए, वेरी टॉल होने चाहिए, सो दैट दे
कैन ओवरकम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, दैट इज वो बिल्डिंग हो, पहाड़ हो, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो ओवरकम कर सकते हैं अगर टावर्स की हाइट जो है वो ज़्यादा होगी। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जो होते हैं, इट कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, तो हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से ये अपनी वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं करेंगे। देयरफॉर अगर आप बिल्डिंग के इनसाइड हो, इफ यू आर इनसाइड द बिल्डिंग, यू कैन नॉट रिसीव एनी टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। माइक्रोवेव बैंड जो होता है वो रिलेटिवली वाइड होता है, वाइड मतलब दैट इज 300 गीगाहर्ट्ज तक का होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंट सब बैंड्स में भी क्लासीफाई करें तो आपकी जो स्पीड डेटा रेट होता है वो भी आपका हायर होता है देन द रेडियो वेव्स। ओके, now certain portions of the bands requires permission from the authorities, तो गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इसमें डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स को यूज करने के लिए। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द माइक्रोवेव्स। मेन तो अगर देखें कि आप फ्रीक्वेंसी आपकी 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज हो गई, लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन होता है, देयरफॉर बोथ द टावर्स नीड टू बी अलाइंड एंड मस्ट बी सो टॉल so that they can overcome the different types of obstacles. That's because of the higher frequency you can it cannot penetrate the wall, so if you are inside the building you will not receive any types of signal. And that's because of relatively wide bandwidth you can you would have a higher data rate. So these are the basic advantages and disadvantages of the microwaves. As you as talked about that unidirectional mean it sends out the signal in only one direction. It means it is a unidirectional antenna. These are the few examples of unidirectional antenna, that is dish antenna, this is horn antenna, which transmits the signal in only one direction. So आप अपने घर पे देखते हैं डिश टीवी यूज़ करते हैं या कोई भी अगर आपने ये लगाया होगा एंटीना टाइप का, तो वो क्या होता है कि जब तक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये सेट ना हो तब तक आप सिग्नल को अच्छी तरह रिसीव नहीं करते हो। मेन एप्लीकेशंस ऑफ द माइक्रोवेव्स आर unidirectional, mean if sender and receiver wants to communicate with each other they must use the microwaves communication. For example, that cellular phones, satellite networks and wireless LAN uses the microwave. So microwaves is generally used for the unicast communication, where radio waves are used for the broadcast communication and microwaves used for the unicast communication, such as cellular phones and satellite networks. Last but never the least, we are going to talk about the infrared waves. Now, if we talk about the infrared waves, its frequency ranges from 300 gigahertz to 400 terahertz. It means huge frequency, huge bandwidth is available in the infrared waves. Therefore, such types of higher frequency, इतनी higher frequency होगी तो जो range होगा उसका क्या हो जाएगा, short हो जाता है. Therefore, it is generally used for the short range communication. As I said कि अगर इसकी frequency ज़्यादा है, therefore it cannot penetrate the wall. तो एडवांटेज ये होगा कि इफ़ यू आर यूजिंग infrared waves inside your building or inside your room, it will not affect the other person in another building. तो दूसरी बिल्डिंग में अगर कोई कुछ काम कर यूज़ कर रहा होगा तो वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा. फॉर एन एग्जांपल, अगर आप अपने घर में रिमोट यूज़ कर रहे हो कि टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हो तो वो नेबरहुड में जो आपका है उसके रिमोट से आपके घर में कोई भी फ़र्क नहीं होगा. दिस टाइप्स ऑफ जो फ्रिक्वेंसीज है हायर रेंज की, इसको हम लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं. वन थिंग इम्पॉर्टेंट इज देयर, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं हम इसको आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज जो आपके सन रेज होते हैं इट ऑल्सो कंटेंट्स द इंफ्रारेड वेव्स. देयरफॉर आप भी इंफ्रारेड वेव्स यूज़ कर रहे हो, सन का भी रेज जो है वो भी इंफ्रारेड है, देयरफॉर दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे. देयरफॉर कम्युनिकेशन जो होगा वो आपका प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा. Therefore, infrared waves short range communication के लिए inside the building and cannot be used outside of the building just because of its infrared waves, infrared properties. If we talk about its applications, it is having a 400 terahertz bandwidth, so it is having a higher data transmission, and just because of higher data transmission we can transmit data from one end to another end very fast. Now there is the IRDA. IRDA is an association, Infrared Data Association. It established the standards for using these signals for communication between the devices such as keyboards, mouse, PCs and printers.
तो ये जो आपका IRDA इंफ्रारेड डेटा कम्युनिकेशन होता है, ये स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करता है सो दैट आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कैसे कम्युनिकेट कर सको। IRDA कुछ कंपनीज जो हैं, अगर कुछ मैन्युफैक्चरर्स की हम बात करें तो उन्होंने कुछ स्पेशल पोर्ट्स बनाए हैं जिन्हें हम IRDA पोर्ट कहते हैं। और ये जो IRDA पोर्ट होता है, इट अलाउज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। इसमें जो डेटा रेट होता है इसका होता है 75 kbps फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो अगर आप 8 मीटर के डिस्टेंस पे हैं तो उसमें जो स्पीड आपका डेटा रेट ट्रांसफर होगा वो होगा 75 kbps की स्पीड से। अब इसको चेंज करके कर दिया गया है 4 mbps की स्पीड से। तो IRDA जनरली ये बताता है कि आप कैसे दो डिवाइसेस को आपस में इंफ्रारेड के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो सो दैट दे विल परफॉर्म efficiently. Okay, so this is the brief introduction about the transmission media where we have seen that कि हमने देखा कि पहले गाइडेड मीडिया में हमने देखा कि गाइडेड मीडिया में आपके ट्विस्टेड पेयर केबल और आपका कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर था, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल में आपके टू टाइप्स का था, यूटीए एंड एसटीए। यूटीए इज द अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर जो हम जनरली यूज़ करते हैं, वहीं एसटीए जो आपका था शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर वो IBM कंपनी ने प्रोड्यूस किया था और वही यूज़ कर रहा था। इसके बाद हमने कोएक्सियल केबल के बारे में बताया। कोएक्सियल केबल की जो स्पीड होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है, बट जो उसमें लॉसेज होते हैं, अटेनुएशन है, वो ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। देन हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात किया। ऑप्टिकल फाइबर के लिए लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर मस्ट बी ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लाइडिंग। Then we talked about unguided media, where we classified it into the three parts, that is radio waves, microwaves, and infrared waves. Radio waves ranges from 3 kilohertz to 1 gigahertz, and then microwaves ranges from 1 gigahertz to 300 gigahertz, and then uh, infrared waves ranges from 300 gigahertz to 400 terahertz. So these were the different frequencies, and as I said that if the frequency is low, it can travel for a long distance. Why? Just because of this, and it can easily penetrate the wall. So if you are inside the building, you will receive the signal, but if you are using the higher frequency, it will not goes inside the building and you will not receive any signal inside the building. But in case of infrared waves, I talked that if you are inside the building, if you are using the infrared waves, so it will not penetrate the walls, so that if you are using the remote inside your room, it will not affect the people at in your neighborhood. So this is the brief introduction about the transmission media. Go through the lectures and you will find that everything would be clear about this transmission media in data communication. Till then, take care and do study.